हम्म। अब एक नॉर्मली कंसेप्ट दिया जाता है हमारे यहाँ कि मौलवी प्रोफेशन है, जबकि हमारे दीन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे दीन में मौलवी ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है। बाकी रिलीजन में पॉसिबल है पर मौलवी हमारे गाइड रिलीजन में होता है। पॉसिबल नहीं है। नहीं, इसकी लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे किसी और रिलीजन में है कि आपकी शादी होनी है तो आप किसी को बुलाओगे कि हमारी शादी करवाओ। हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दीन में है कि हर बाप को अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना आना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि बाप को निकाह पढ़ाना ही नहीं आता। अब जैसे आपकी क्लास है, आप बिल्कुल। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अभी क्लास में 70-80 बच्चे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी के आप तमाम स्टूडेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे बेसिक मसाइल का नहीं पता होता। मिसाल के तौर पे क्लास में भी बहुत सारे मेल्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं। फीमेल एक काम करें, अपने भाई से पूछें क्या उन्हें नमाज जनाजा पढ़ना आता है। तो इसमें से 99% लोग हैं जिन्हें नमाज जनाजा की दुआ ही नहीं आती। अब सोचिए कितने मसले की बात है। इमेजिन करें कल को किसी के फादर का इंतकाल हो जाए, किसी की मदर का इंतकाल हो जाए। औरतों ने तो वैसे ही मस्जिद नहीं जाना। सगा बेटा है जो अब्बा की नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? उसको आती नहीं है। अब वो ये भी नहीं कह सकता, शर्म के मारे खड़ा तो होगा पीछे। अब मौलवी साहब उसको कहें कि आप आगे हैं नमाज पढ़ाए, नहीं पढ़ाएगा। जानते हो उसकी वजह क्या है, क्या रीजन है? उसको आती नहीं है। जब उसको आती नहीं है तो पढ़ाएगा कहाँ से? तो इमेजिन करें, दुनिया की तमाम फजूल चीजें उसने सीख ली। इंस्टाग्राम में प्राइवेसी की सेटिंग कैसे होती है वो उसने सीख ली, फेसबुक की तमाम चीज़ें सीख ली। ये चीज़ नहीं सीखी। हमारे यहाँ कंसेप्ट होता है मार्केटिंग का, कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते चीज़ें बेचते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में होता है, आप अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि भाई ये प्लॉट इतने का है, ये घर ऐसा है। इमेजिन करें, एक आदमी का अब्बा मर गया, इंतकाल हो गया, सामने पड़ा हुआ है। अब उसको नमाज जनाजा नहीं आता, तब भी पागलों की तरह खड़ा हुआ है, अपने मरे हुए अब्बा को बेवकूफ़ बना रहा है। कितनी ज्यादती की बात है कि 90% से ज़्यादा लोग, 99% से ऐसे बेटे हैं जिन्हें माशाल्लाह, माशाल्लाह का वर्ड तो मैं गलत यूज़ कर दिया, बेशर्मी का मुकाम है। उन्हें नमाज जनाजा आता ही नहीं है। वो सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? यार किसी मौलवी से पढ़ा लेंगे, उन्होंने मौलवी को प्रोफेशन बनाया हुआ है। इसी तरह, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। बिना गुस्से के नमाज होती नहीं होती? अगर आपको गुस्से की ज़रूरत है, वज़ू की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर बात है उसके बिना नमाज नहीं होती। इस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे बिल्कुल। माशाल्लाह बेटे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुर्दे को गुस्ल देना कैसे होता है। इमेजिन करें कितनी नालायकी है, कितनी नालायकी है। अगर कल में कल को किसी का इंतकाल हो जाए तो बेटे को माशाल्लाह गुस्ल देना ही नहीं आता होगा, तो अब्बा जान को किसी और के हवाले करेंगे कि भाई किसी मौलवी को बुलाओ, किसी प्रोफेशनल को बुलाओ जो गुस्ल दे सके। तो उसको क्या पड़ी है? वो इन बातों का ख्याल रखे। जब हम लोग वुज़ू करते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, अल्लाह के पास आप जाते हैं, गुस्ल करते हैं, तो हम हर बात का ख्याल रखते हैं कि हर चीज़ पे पानी लगा है नहीं लगा, ठीक से गुस्ल होना चाहिए ताकि हमारी नमाज कबूल हो। जब हम अल्लाह के पास जाएँ तो पाक हालत में जाएँ। तो ज़ाहिर बात है जब आपके घर का कोई बंदा आगे अल्लाह के पास जा रहा है तो इस बात को हमें मेक श्योर करना है ठीक से गुस्ल हुआ, नहीं हुआ। आता ही नहीं किसी नालायक को। चले मिसाल के तौर पे मान लिया आपने खुद नहीं करना, लेकिन जब एटलीस्ट आपको नॉलेज होगी तो आपके सामने जब कोई गुस्ल दिलवा रहा होगा आप देखेंगे तो सही कि ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन 99% कौम इतनी नालायक है, इतनी नालायक है, उनको ये भी नहीं पता गुस्ल देना कैसे होता है। ना वो सीखते हैं कि भाई चलो कुछ हुआ तो किसी प्रोफेशनल को बुला लेंगे। अब एक काम करें, आप अपनी ज़रा बहनों से पूछें, अपनी बीवियों से पूछें, या जितनी फीमेल्स हैं उन अभी जो क्लास में बैठी हुई हैं आप इनमें से किसी से पूछ लें, किसी को पता है औरत को गुस्ल कैसे देना है? मिसाल के तौर पे कल को खानदान में किसी की डेथ हो जाए, दादी की, नानी की, अम्मा की, किसी का भी, तो इमेजिन करें सगी बेटी को ये नहीं पता होगा कि अम्मा को गुस्ल कैसे देना है। अगर कोई मौलवी मौलानी उसको ना मिले वो तो 5 दिन तक लेके बैठी रहे। बाकी आप दुनिया की कोई फजूल चीज़ पूछें, कोई मेकअप से रिलेटेड चीज़ पूछें, उसकी डिटेल उसको तमाम पता होगी। किसी ब्रांड का पूछें, किसी कपड़े का पूछें, उसकी डिटेल उसको बहुत ज़्यादा पता होगी। ये चीज़ उसको नहीं आती। क्यों? मेरा प्रोफेशन थोड़ी ना है, मेरा काम थोड़ी ना है, किसका काम है भाई? तो बेसिकली समझाने वाली बात ये है, अगर कल को मुझे अपनी बहन का निकाह करवाना है, अपनी बेटी का निकाह करवाना है, मुझे निकाह पढ़ना आना चाहिए। मैं किसी मौलवी को थोड़ी ना बुलाऊंगा, वो कोई प्रोफेशन थोड़ी ना है। कल मेरे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो मुझे तमाम गुस्ल के मसाइल, नमाज जनाजा पढ़ाना, कब्र में उतारना, ये सब कुछ आना चाहिए। ये मौलवी का काम थोड़ी ना है।
ये बात समझ रहे हैं? हमने तो प्रोफ़ेशन बना दिया है। कल को मेरे यहाँ कोई बच्चा होता है, शादी होती है, बेटा-बेटी होते हैं, तो मैं उसे कुरान पढ़ाऊँगा, तजवीज़ सिखाऊँगा। कि कारी साहब ने आके थोड़ी ना सिखाना है उसको। तो हमने प्रोफ़ेशन क्यों बना दिया कि मैं कारी साहब रख दूँगा, वो आके कुरान पढ़ा देंगे, ये कर दूँगा, वो आके ये कर देंगे। प्रोफ़ेशन थोड़ी ना है, हर बंदे को बेसिक्स आनी चाहिए। ये बात समझ में आती है आपको? तो इसलिए फिर नॉर्मली जी सर। कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई ये मौलवी प्रोफ़ेशन नहीं है। हर बंदे को बेसिक्स पता होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर, कोई क्लियर है। क्वेश्चन है पूछें? जी सर।